ऑपरेशन सिंदूर का एक और भयानक सच, राफेल ने कैसे ठोक डाले थे अमेरिकी F-16 जेट्स। राफेल के मायावी कवच के सामने फेल हो गई थी अमेरिकी तकनीक, चीन भी हो गया था बेबस। F-16 की AMR, AAM मिसाइलें को बना डाला पटाखा, 2 से 14 पाकिस्तानी जेट्स को हवा में ही ठोका। राफेल के स्पेक्ट्रा ने लिखा वो इतिहास जिसे कई सालों तक याद रखेगी दुनिया। खुलासा हुआ तो पाकिस्तान भी हैरान। इतिहास के पन्नों में जब भी भारतीय वायुसेना की जांबाजी, उसकी ताकत और उसके सबसे सटीक ऑपरेशनों की बात लिखी जाएगी तो एक नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, ऑपरेशन सिंदूर। ये वो ऑपरेशन था जिसने न सिर्फ आतंक के कारखानों को तबाह किया, बल्कि उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाने की कोशिश की तो भारत के गरुड़ों ने आसमान में ही उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये वो ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के कमांड सेंटर, उसके एयरबेस और 12 से 14 लड़ाकू विमानों को नर्क का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आज उस ऑपरेशन से जुड़ा एक ऐसा महाखुलासा सामने आया है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ये खुलासा है राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम के असली दम का। ये वो मायावी कवच है जिसने पाकिस्तान के सबसे घमंडी लड़ाकू विमान F-16 और उसकी अचूक कही जाने वाली AMR, AAM मिसाइलों को एक झटके में कबाड़ बना दिया था। ये कहानी है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जंग की जो आसमान में लड़ी गई लेकिन दिखाई किसी को नहीं दी। हम आपको आज इस अदृश्य जंग की, इस ऑपरेशन सिंदूर के सबसे बड़े राज की पूरी कहानी बिल्कुल सरल सड़क छाप भाषा में समझाएंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर ये जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर दे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट में जय हिंद का जय घोष जरूर कीजिएगा। तो आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या, और इसमें ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी? देखिए, ये बात तब की है जब भारत ने आतंक के खिलाफ बदले की आग में एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया। रावलपिंडी में बैठे जनरलों ने अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। उनके सबसे घातक शिकारी यानी अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमान आसमान में गश्त लगाने लगे। उन्हें हुक्म था किसी भी भारतीय विमान को देखते ही मार गिराओ। पाकिस्तान को घमंड था अपने F-16 पर, और उससे भी ज्यादा घमंड था उस पर लगी AIM-120 AMR AAM मिसाइलों पर। ये वो मिसाइलें थीं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजर से परे भी मार सकती थीं। 100 किलोमीटर दूर से ही दागो और भूल जाओ वाली तकनीक। पाकिस्तान को लगा कि भारत के विमान जैसे ही सीमा के पास आएंगे वो उन्हें दूर से ही मार गिराएगा और अपनी नाक बचा लेगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था, क्योंकि इस बार आसमान का बादशाह कोई और था। इस बार खेल में उतरा था राफेल। अब आप पूछेंगे कि इस खेल में राफेल ने ऐसा क्या कर दिया? तो यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भारत का स्ट्राइक पैकेज यानी हमला करने वाले विमानों का जत्था अपने मिशन पर निकला। इस जत्थे में बाहुबली Su-30 MKI विमान थे, जिनके पंखों के नीचे ब्रह्मोस जैसी महाविनाशक मिसाइलें लदी थीं। इनका काम था दुश्मन के कमांड सेंटरों और एयरबेस को कब्रिस्तान में बदलना। लेकिन इन बाहुबलियों को बचाने के लिए इनके आगे एक अंगरक्षक चल रहा था, और वो था राफेल। पाकिस्तान ने जैसे ही अपने रडारों पर भारतीय विमानों के इस जत्थे को आते देखा, उसने तुरंत अपने F-16 शिकारियों को रवाना कर दिया। पाकिस्तानी पायलटों ने अपने F-16 के अत्याधुनिक रडार से भारतीय विमानों को लॉक करने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी उंगलियां मिसाइल लॉन्च बटन पर थीं। उन्हें लगा बस कुछ ही पल और वो AMR, AAM मिसाइलें दाग कर भारत को जख्म दे देंगे। लेकिन तभी खेल पलट गया। जैसे ही F-16 के रडार की किरणों ने राफेल को छुआ, राफेल के अंदर बैठा दैत्य जाग गया। उस दैत्य का नाम है स्पेक्ट्रा। अब ये स्पेक्ट्रा क्या भला है, इसे समझिए। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये कोई बम नहीं है, ये राफेल का दिमाग है, उसका मायावी कवच है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जंग लड़ने का हथियार। आज की जंग सिर्फ बम और गोलियों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग लड़ी जाती है सिग्नल से, फ्रीक्वेंसी से, रडार से। स्पेक्ट्रा इसी अदृश्य जंग का विश्व विजेता है। ये दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टमों में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ही पाकिस्तानी F-16 ने राफेल को लॉक करने की कोशिश की, स्पेक्ट्रा ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में 4 काम एक साथ कर दिए। पहला काम, पहचान। स्पेक्ट्रा ने तुरंत पहचान लिया कि दुश्मन का रडार कौन सा है।
वो कितनी दूर है, किस दिशा से आ रहा है और वो कौन सी मिसाइल यानी AMRAAM लॉन्च करने की तैयारी में है। दूसरा काम, भ्रम। इससे पहले कि F-16 का रडार लॉक पूरा कर पाता, स्पेक्ट्रा ने अपना मायाजाल फेंक दिया। इसने F-16 के रडार पर झूठे और शोर वाले सिग्नल की बमबारी कर दी। अब पाकिस्तानी पायलट की स्क्रीन का हाल सोचिए। उसे जहां एक भारतीय विमान दिखना चाहिए था, वहां उसे सैकड़ों झूठे टारगेट दिखने लगे। वो अंधा हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि असली राफेल है कहां। तीसरा काम, लॉक तोड़ना। पाकिस्तानी पायलट पागलों की तरह किसी एक झूठे सिग्नल को लॉक करने की कोशिश करता और स्पेक्ट्रा उस लॉक को तुरंत तोड़ देता। AMRAAM मिसाइल तब तक अंधी है जब तक उसे रडार से रास्ता न मिले। स्पेक्ट्रा ने वो रास्ता ही बंद कर दिया था। चौथा और सबसे घातक काम, अदृश्य होना। स्पेक्ट्रा सिर्फ जैमिंग ही नहीं करता, वो राफेल को अदृश्य बना देता है। वो दुश्मन के रडार सिग्नल को सोख लेता है, उसे पढ़ता है और फिर उसे इस तरह तोड़ मरोड़ कर वापस भेजता है कि F-16 के रडार को लगे कि वहां कुछ है ही नहीं। अब जरा उस पाकिस्तानी F-16 पायलट के दिमागी हाल की कल्पना कीजिए। वो अपने सुपर एडवांस फाइटर जेट में बैठा है, उसे जीत का पूरा भरोसा है। वो AMRAAM मिसाइल दागने ही वाला है कि अचानक उसकी स्क्रीन पर बर्फ जैसी झिलमिलाहट छा जाती है। टारगेट जो लॉक था वो गायब हो जाता है। उसे सैकड़ों भूतिया सिग्नल दिखने लगते हैं। वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसका रडार ही खराब हो गया है। वो असमंजस में पड़ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि भारतीय विमान कहाँ हैं, किस दिशा में हैं और उन पर हमला कैसे किया जाए। F-16 पायलट जो शिकारी बनकर आया था, वो खुद शिकार बन चुका था। वो अंधा होकर आसमान में भटक रहा था और यही स्पेक्ट्रा चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राफेल का असली मिशन तो कुछ और था। वो तो अंगरक्षक बना था। वो F-16 के शिकारियों को बहला रहा था, उन्हें अंधा बना रहा था। और राफेल के इसी इलेक्ट्रॉनिक छाते के नीचे भारत के असली शिकारी Su-30M के आई विमान अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान का सारा ध्यान, उनकी सारी ताकत राफेल नाम के भुताहे सिग्नल से लड़ने में बर्बाद हो गई। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि कब सुखोई विमानों ने सही जगह पहुंचकर अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी। जब तक F-16 पायलट इस मायाजाल से बाहर निकलते, तब तक खेल खत्म हो चुका था। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के कमांड सेंटरों, उनके एयरबेस और वहां खड़े 12 से 14 लड़ाकू विमानों को आग के गोले में बदल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका था। राफेल ने अकेले दम पर बिना एक गोली चलाए दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस को नाकाम कर दिया था। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जीत नहीं था, ये एक सबक था। ये भविष्य की जंग की पहली झलक थी। इस ऑपरेशन ने 3 बड़ी बातें साबित कर दी। पहली, आज की जंग में मिसाइल से ज्यादा घातक है इलेक्ट्रॉनिक श्रेष्ठता। आपके पास कितनी मिसाइलें हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपका रडार दुश्मन को देख सकता है और क्या आप दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा ने ये करके दिखाया। दूसरी, पाकिस्तान का अमेरिकी घमंड मिट्टी में मिल गया। पाकिस्तान को F-16 और AMRAAM पर जो नाज था, राफेल के स्पेक्ट्रा ने उसे एक झटके में तोड़ दिया। ये साबित हो गया कि F-16 एक पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी है जो राफेल के मायावी कवच के सामने कहीं नहीं टिकती। तीसरी, भारत का स्ट्राइक पैकेज अजेय है। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि जब राफेल अपने स्पेक्ट्रा के साथ और सुखोई अपनी ब्रह्मोस के साथ एक साथ आसमान में शिकार पर निकलते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। राफेल ढाल बनता है और सुखोई तलवार चलाता है। ये जोड़ी किसी भी उच्च जोखिम वाले इलाके में दुश्मन के घर में घुसकर अपने मिशन को पूरा करने का दम रखती है। तो इस पूरी महाकहानी का सार क्या है? सार ये है कि राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, वो एक गेम चेंजर है। वो उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक किला है। ऑपरेशन सिंदूर का ये खुलासा इस बात की मुहर है कि भारत ने राफेल को चुनकर फ्रांस से ये सौदा करके अपनी हवाई ताकत को 100 साल आगे पहुंचा दिया है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसने साबित कर दिया कि आसमान का असली बादशाह कौन है। ये स्पेक्ट्रा का दम है जिसने बिना दिखे, बिना लड़े पूरी जंग जीत ली। आपको क्या लगता है?
क्या राफेल का स्पेक्ट्रा ही वो अचूक हथियार है जो चीन और पाकिस्तान दोनों के दो मोर्चों वाले युद्ध में भारत को अजेय बढ़त दिलाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे चीन भी राफेल की इसी ताकत से डर गया है और उसने स्पेक्ट्रा की नकल करने के लिए अपना कौन सा गुप्त प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।